Hello bachon, let's read this question. The question says read the following statements. First given is stilbestrol tablets are used for super ovulation. B में given a liquid nitrogen feeding minus 196 degrees centigrade Celsius can be used for embryo preservation. C में given a current Swiss is a crossbreed of cattle. D given a buffalo milk is inferior to cow milk in fat and mineral content. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो हम अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अबाउट की कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो एनिमल ब्रीडिंग इज बेसिकली द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स जो कि फॉर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एंड जो एनिमल ब्रीडिंग होता है इट एम्स इन दी लाइक जो मेन एम होता है एनिमल ब्रीडिंग का फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स। इंक्रीजिंग the yield of animals एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये क्या करते हैं जो इम्प्रूव करते हैं डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द ऑल्सो इट हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग ऑफ डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये तो बात हो गई हमारी अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। तो जो एनिमल ब्रीडिंग होती है इनमें जो है किसको जो कॉमन ब्रीड्स ना जो एनिमल ब्रीडिंग होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स दैट इज फर्स्ट इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, इन ब्रीडिंग में क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं एनिमल्स इट इज द ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड के जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच मीटिंग कराई जाती है। वाइल जो क्रॉसेस होते हैं बिटवीन डिफरेंट ब्रीड उसे कहा जाता है आउटब्रीडिंग। क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड उसे कहा जाता है आउटब्रीडिंग। तो हम वन बाय वन जो है यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे गिवन है स्टिलबेस्टेरॉल टैबलेट्स आर यूज फॉर सुपर ओव्यूलेशन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें स्टिलबेस्टेरॉल टैबलेट्स की तो जो इन स्टिलबेस्टेरॉल टैबलेट्स है इट इज अ नॉन पिट्यूटरी हार्मोन जिसको यूज किया जाता है। ये किस में हेल्प करता है, ये जो लैक्टेशन होता है काउस में उसको इंड्यूस करता है एंड ऑल्सो इज यूज टू इंक्रीज मिल्क यील्ड। इंड्यूस लैक्टेशन मतलब सिक्रीशन ऑफ मिल्क को इंड्यूस करता है एंड ऑल्सो यूज और इंक्रीज द मिल्क यील्ड। फर्स्ट तो जो है इनकरेक्ट हो गया। बी गिवन है लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग दैट इज -196 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी यूज फॉर एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन। ये करेक्ट है। दिस इज ट्रू एज इस टेक्निक को बोला जाता है क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करता है, यूज करता है लिक्विड नाइट्रोजन यूज करता है लिक्विड नाइट्रोजन यूज करता है टू डीप फ्रीज एंड दस ये क्या करता है प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। तो जो बायोलॉजिकल मटेरियल जिसको प्रिजर्व किया जा सकता है थ्रू दिस प्रोसेस आर oocytes हो गए, एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियो टिश्यूज, स्पर्म्स। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल जो कि प्रिजर्व किया जा सकता है बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। थर्ड गिवन है कारन स्विस इज अ क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल। तो ये भी करेक्ट है।
क्रॉस ब्रीडिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? बेसिकली जो सुपीरियर मेल्स होते हैं वन ब्रीड के, सुपीरियर मेल्स वन ब्रीड of one breed is mated with the superior female of another breed. Now जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो अलाउ करती है डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू ब्रीड्स, मतलब जो दोनों ही अलग अलग ब्रीड्स में जो डिजायरेबल क्वालिटीज होती है उनको कंबाइन करते हैं एंड जो है प्रोजेनी ऑप्टेन होती है विद बोथ दी दोनों के ही मेल और फीमेल दोनों के ही डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे करन स्विस, तो करन स्विस क्या है? इट्स अ क्रॉस ब्रीड, इट्स अ क्रॉस ब्रीड जो कि इवॉल्व हुई है एट द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंड इट इज लोकेटेड इन करनाल हरियाणा। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रीडिंग बिटवीन दी साहिवाल काउस, क्या होता है? जो साहिवाल काउस होती है उनके बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है विद द सीमन ऑफ ब्राउन स्विस बुल्स जो कि इंपोर्ट की जाती है यूएसए से। तो इन दोनों के मेटिंग से प्रोड्यूस होता है कारन स्विस। दोनों ही क्या है? डिफरेंट ब्रीड की एनिमल्स को यूज किया जाता है। तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट, कारन स्विस इज अ क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। डी में गिवन है बफेलो मिल्क इज इंफीरियर टू काउ मिल्क इन फैट एंड मिनरल कंटेंट। तो बात करें अगर हम यहाँ पे अबाउट बफेलो मिल्क एंड काउ मिल्क, तो बेसिकली होता क्या है? एज कम्पेयर टू काउस, जो बफेलोज होते हैं, जो बफेलोज होते हैं वो क्या जनरली मोर मिल्क ईल्ड करते हैं, दे ईल्ड मोर मिल्क of high fat content which is rich in fat content and they also have, और जो बफेलोज होते हैं उनमें ग्रेटर डिजीज रेजिस्टेंट और लॉन्गिटिविटी की भी कैरेक्टर्स होते हैं, ग्रेटर डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं बफेलो देन काउ रेजिस्टेंट। एंड जो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी होती है बफेलो की, द मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ बफेलो जो होती है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होती है देन काउज। बफेलो इज 3 टाइम्स मोर देन काउ। तो ये जो हमको गिवन है स्टेटमेंट क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि बफेलो का मिल्क जो होता है वो सुपीरियर होता है काउ से इन दी फैट कंटेंट एज वेल एज मिनरल्स एंड फैट दोनों ही कंटेंट में जो है सुपीरियर होता है बफेलो मिल्क। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा फॉल्स है। एंड हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था कि हाउ मेनी ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है? तो 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2, दैट इज ट्रू। आंसर इज second, that is 2. I hope you understood it well. Best of luck.